नमस्कार, प्रणाम, जोहार, भारत माता की जय। स्वागत हमारे प्रभात सिंह स्वासी ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने पुराने समय पे जाने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे पुराने समय पे कैसे जा सकते हैं। पुराने समय मतलब अपने यादों के एक पन्ने को मैं निकालना चाहता हूँ जो बालकाल का है। बालकाल आप सोच रहे होंगे बालकाल मतलब अपने शिक्षा का समय जो मैंने प्रथम कक्षा से 10वीं कक्षा तक जिन जिन विद्यालयों में मैंने पढ़ाई की थी उन विद्यालयों का दर्शन आप सभी को मैं करवाना चाहता हूँ। और अभी मैं कहाँ पे हूँ पता है? ये है तलसाई, ये बस्ती है तलसाई कहलाया जाता है। और इस बस्ती में ही वो विद्यालय है, उत्क्रमित आदर्श मध्य विद्यालय खरसावां। तो ज़रा इधर घुमा दीजिए चौक तरफ, आगे की ओर जाता है, राइट साइड थोड़ा आगे जाइए, चलिए। हाँ, इधर से दाईं ओर जाता है, इधर ये हाई स्कूल जाता है, इधर ये हाई स्कूल की ओर जाता है और इधर तलसाई। अब हम लोग चलिए तलसाई की ओर बढ़ते हैं और आप सभी को विद्यालय का दर्शन कराते हैं। चलिए। तो मेरे साथ आज पवन जी एवं शुभम जी जो कैमरा पकड़े हुए हैं, एवं साथ में भी छोटे छोटे बाल बच्चे अभी आए हुए हैं। अब विद्यालय पहुंचते हैं, फिर आप सभी को दर्शन कराते हैं। चलो। तो अब हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे मैंने अपनी प्रथम शिक्षा प्राप्त की थी। विद्यालय ये है, विद्यालय वो उत्क्रमित आदर्श मध्य विद्यालय। देखिए स्थिति बहुत ही ज़्यादा खंडर की तरह हो चुकी है क्योंकि बहुत ही पुराना विद्यालय है यहाँ पे। और जैसे जैसे अब इसके अंदर हम लोग जाएंगे प्रत्येक चीज़ बारीकी से आप सभी को मैं बताऊंगा। अब चलिए अंदर की ओर। तो अब हम लोग विद्यालय परिसर के अंदर आ चुके हैं। अब आप सभी को मैं बारीकी से दिखाना चाहूँगा। देखिए स्थिति परिस्थिति किस प्रकार से जर्जर हो चुकी है यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तब ये विद्यालय बहुत ही सुंदर हुआ करता था, लेकिन समय दर समय क्या होता है ना, समय के साथ जिस प्रकार इंसान का जीवन भी समय के साथ बुढ़ापे की ओर जाता है, उस प्रकार से भवन भी क्या होता है, नया भी रहता है तो साथ में वो पुराना भी होता है, अच्छा भी रहता है, बाद में वो खराब भी होता है। तो समय के साथ ये अब जर्जर हो चुका है। अब देखिए, आइए अंदर तरफ आइए। ये वो रूम है, ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे ठहरेंगे नहीं क्योंकि जर्जर स्थिति में है। तो अब अंदर की ओर आप सभी को दिखाते हैं, आइए। यही वो कक्ष है जहाँ पे मैं शिक्षा प्राप्त यहाँ पे करता था। देखिए ये वही ब्लॉक बोर्ड है जहाँ पे हमारे गुरु यहाँ पे वो लिखते थे और हम लोग यहाँ बैठ के लिखते रहते थे। यहाँ वो लिखते थे, यहाँ पे वो हम लोग लिखते थे। और देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा खंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ कुछ लिखावट है, जैसे ओ आ हसे दीर्घे हसो दीर्घो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब हम लोग के समय ये इस प्रकार से लिखा हुआ करता था ना, हम लोग क्या करते थे पता है? हम लोग इसी को देख के सीखते थे और इसी को देख के अपने कॉपी में उतारते थे, अपने ध्यान में उतारते थे, अपने मन में उतारते थे। और इसी को देख के ही हम लोग ज़्यादातर शिक्षा ग्रहण किए, क्योंकि बच्चे समय पे बच्चों को क्या करना पड़ता है पता, देख के ही कैच करना पड़ता था। और ये विद्यालय से लगाव मेरा बहुत ही ज़्यादा है। अब आइए, क्योंकि इस विद्यालय में एक हमारे गुरु हुआ करते थे स्वर्गीय केतुराम सर। तो उनके सानिध्य में आज हम लोग बहुत ही कुछ बने हैं, मतलब अपने अंदर अगर अनुशासन दिखता है तो उनके कारण से बहुत ही ज़्यादा दिखता है। और देखिए ये जो रूम है, ये देखिए कार्यालय यहाँ पे लिखा है, ये ऑफिस हुआ करता था और यहाँ पे भी हम लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। ये है वो कार्यालय जहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य आते थे, यहाँ पे सारा कुछ काम होता था। तो आके एक बार अंदर दिखा सकते हैं कैसे स्थिति है। चलिए अब, और ये जो भवन है ये वाला, यहाँ पे खिचड़ी वगैरह बनता था। ये वाला में देखिए यहाँ पे खिचड़ी वगैरह बनता था। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे इस विद्यालय पे तो उस समय क्या होता था ना, जब सरस्वती पूजा होती थी तो उस समय हम लोग
सारा जिम्मेदारी उठाते थे। हम छोटे छोटे थे लेकिन हम लोग जिम्मेदारी उठाते थे, और घर मेरा नज़दीक था, यहाँ पे हम लोग रात्रि भी विश्राम कर लेते थे। लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक हंसी खुशी से हम लोग समय बिताते थे, क्योंकि वो पल को ना, उस समय ऐसा पल था ना कि उस पल को हम लोग जीते थे, जीना चाहते थे और जीते ही रहेंगे उस प्रकार से। और अभी भी उस पल को अगर याद करते हैं ना तो आंखों में मतलब एक पानी आ जाता है, क्योंकि वो खुशी का एक सागर था, और उस खुशी के सागर में हम लोग हमेशा डुबकी लगाते हुए रहते थे। और अभी के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो मतलब पूर्व में जो पढ़ाई करते थे इस विद्यालय पे, उन्हें अभी भी इस क्षण को अगर याद आएगा ना, उनके आंखों से क्या आ जाएगा, आंसू आ जाएगा। और खुशी इस बात का आ जाएगा ना, क्योंकि मैं इस विद्यालय का पुनः वीडियो बनाया हूं, क्योंकि उन्हें ये याद आ जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये स्थान देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे और बहुत सारे खेल खेलते थे। खेल खेला जा रहा है, यही खेल हम लोग खेलते थे छोटे समय पे। क्योंकि इस खेल का नाम क्या है पता है आप सभी को? ये इस खेल का नाम है पिट्टू, जो हम लोग छोटे टाइम पे यहाँ पे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। और मैं आप सभी को एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी 1 क्लास से 7वीं क्लास तक। और ये जो भवन दिख रहे हैं, ये हुआ, इधर का हुआ, ये सारे भवन उस टाइम पे नहीं थे। और यहाँ पे कुछ भवन हुआ करते थे जो कि खंडर हो चुके थे। इधर जरा घुमाइए, इधर। तो उस टाइम पे ये ढह चुका है वो भवन सब। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चे किस प्रकार से खेल रहे हैं। अब आगे की ओर दिखाते हैं। ये देखिए, इस पेड़ को यहाँ का भाषा में बोला जाता है आमड़ा, इसको हम लोग का ओडिया भाषा में बोला जाता है। और ये सारे भवन को हमने बनते हुए देखा है, ठीक है। और देखिए ये जो विद्यालय है, यहाँ का आपका जो बाउंड्री था, ठीक है, उस टाइम में बाउंड्री वगैरह नहीं था। हम लोग जैसे से बड़े होते हुए चले गए, उस प्रकार से ये बाउंड्री बनते हम लोग देखे। और आगे आइए, आगे आइए। अब हम लोग बहुत कुछ दिखाने वाले हैं और बहुत कुछ बताने वाले हैं। ये तो नया ही है। इस भवन को बनते हुए हमने देखा है, इस भवन को। यहाँ पे मैंने जब शिक्षा प्राप्त की, यहाँ से फिर मैं इधर आया। देखिए ये विद्यालय पे हम लोग आए पढ़ने के लिए। मतलब एक ही विद्यालय है, तो विद्यालय का नया भवन यहाँ पे बना। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था पता है? यहाँ पे पूरा जंगल झाड़ हुआ करता था। इस विद्यालय के इधर समीप बहुत जंगल झाड़ हुआ करता था। और अभी मैं आप सभी, तो ये भवन देखिए किस प्रकार से ये बना हुआ है। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा एक चीज़। यहाँ पे एक गड्ढा हुआ करता था, ये एक गड्ढा हुआ करता था। ये देखिए अभी समतल हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे अगर देखा जाए ना, लगभग 10 फीट तक गड्ढा हुआ करता था। और इधर पूरा जंगल वगैरह हुआ करता था, मतलब पूरा झाड़ वगैरह रहता था। उस टाइम पे हम लोग बस पढ़ते थे, यहाँ पे खेलते थे। और यहाँ पे गड्ढे पे उतर के हम लोग थोड़ा क्या कहते हैं उसको, छुआ-छुई खेल खेलते थे। और छिपा-छिपी जो खेल खेलते थे ना, इस जंगल झाड़ में हम लोग खेलते थे। और जंगल झाड़, वो देखिए उधर नल दिख रहा है ना, उस नल के उस पार एक बेर का पेड़ हुआ करता था। तो हम लोग जाते थे बेर को तोड़ने के लिए, बेर खाने के लिए, जो कि इस झाड़ से क्रॉस करके उधर जाना पड़ता था हम लोग को। और अब मैं इधर आना चाहूँगा, और इधर मैं कैमरामैन को भी बुलाना चाहूँगा, शुभम जी को। आइए ज़रा। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने पढ़ाई की है, इस कक्ष में भी, यहाँ पे भी पढ़ाई की है, इस कक्ष में पढ़ाई की है। जब हम लोग का जो विद्यार्थी जीवन जो रहा है छोटे टाइम का, 5वीं 6वीं 7वीं यहाँ पे बीता, वहाँ से 1 से 4वीं तक बीता था। तो ऐसा होता था ना कि हम लोग घर के नज़दीक विद्यार्थी हुआ करते थे। और हम लोग के टाइम पे ऐसा हुआ करता था ना, कोई भी विद्यार्थी नागा नहीं करता था, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग का टाइम पे शिक्षा को लेके बहुत ही ज़्यादा सचेतक थे सारे, क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण था सबके लिए, जागरण सबके लिए महत्वपूर्ण था, पढ़ाई सबके लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन मस्ती, सबको ही मस्ती का आदी था। और मस्ती इस प्रकार से था कि क्या बोले, पढ़ाई जिस प्रकार से, मस्ती उस प्रकार से। अब और थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जिस प्रकार से ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना, उस प्रकार से हम लोग छोटे छोटे थे। जिस प्रकार से ये देखिए हाफ पैंट में है ना, वैसे ही हम लोग का जीवन हाफ पैंट से ही स्टार्ट हुआ, अभी भी हाफ पैंट में ही है। क्योंकि हम लोग उस प्रकार चलते थे, दौड़ते थे, खेलते थे और अनुशासन में जीते थे। क्योंकि सबसे पहली बात है कि जीवन जीना अनुशासन से ही जीना चाहिए। यहाँ पे करमंगा का पेड़ हुआ करता था।
तो उस टाइम पे क्या होता था ना, जब ये दीवार नहीं भी बना था उस टाइम पे यहाँ से विद्यार्थी लोग सारे जाते थे यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि ऐसा समय था उस टाइम पे कि खाने के लिए विद्यार्थी जुटते थे, लोग जुटते थे। अभी के टाइम में क्या होता है ना, पेड़ों में फल तो रहते हैं लेकिन खाने वाला नहीं रहता था, खाने वाला नहीं रहता है। लेकिन उस समय क्या होता था, पेड़ों में फल तो रहते थे लेकिन लोग इतने रहते थे ना कि फल कम पड़ जाते थे। तो इससे ये समझ होना चाहिए लोगों को कि फल अगर है तो उसको खाना चाहिए, और नहीं खाइएगा तो वो बेकार चल जाएगा। और देखिए यहीं पे हम लोग का झंडा उत्तोलन होता था, पुराना समय, पुरानी यादें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब झंडा उत्तोलन होता था हम लोग का टाइम पे, तो हम लोग क्या करते थे पता है, छोटे टाइम पे सारे अंधेरे से उठते थे क्योंकि प्रभात फेरी होती थी, सारे यहीं लोकल के बच्चे रहते थे, इसी तलसाई के विद्यार्थी रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो रामगढ़ एवं मादरूसाई, महंती साई, ये इधर के ही विद्यार्थी रहते थे। तो जब प्रभात फेरी निकलती थी उसके उपरांत सारे विद्यार्थी क्या करते थे, सारे विद्यार्थी जाते थे पुष्प ले आते थे, और पुष्प का इतना भंडार हुआ करता था कि पुष्प पूरा भर जाता था, क्योंकि सब कोई ना 1 प्लास्टिक, 2 प्लास्टिक, 4 प्लास्टिक, यहाँ तक 7 प्लास्टिक भी लेकर आता था। क्यों? क्योंकि उस समय श्रद्धा, भक्ति भाव राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा था। हम लोग को उतना बुद्धि विवेक नहीं था, लेकिन एक उत्साह था, एक उमंग था, एक जोश था, क्योंकि उस समय हम लोग बालक थे। लेकिन वो जो बालकपन था ना, वो देश के प्रति तब था और अब भी है। अब दिखाते हैं आप सभी को, ये जो विद्यालय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, ये तो भवन बना था जब हम लोग निकलने वाले थे ये विद्यालय, उसके बाद ये बना, निकलने से पहले मतलब। तो अब आगे की ओर हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बाथरूम वगैरह बना हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग के टाइम पे ये बनने वाला था उस टाइम पे। तो वो कुआं देखिए, आइए आप सामने से दिखाते हैं। ये कुआं उस टाइम पे हम लोग के टाइम पे था। और देखिए उस टाइम पे एक चीज़ था, उस कुएं के टाइम पे हम लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे ना कि एक सुचारू रूप से इसको चलाने के लिए बनाया गया था। कैसे पता है? अब आगे आइए दिखाते हैं आपको, बताते हैं आपको सामने से। मैं बताना चाहूँगा, ये जो कुआं था उस टाइम पे हम लोग के टाइम में क्या हुआ करता था पता है? पूरा अभी तो थोड़ा टूट चुका है, फिर भी सुचारू रूप से चलाने के लिए सही है, ढक चुका है। तो हम लोग का उस टाइम में ऐसे था ही, ऊपर से क्या था कि 2 रड लगे हुए करते थे, ठीक है, और ऊपर में एक रड लगा हुआ करता था, और नीचे क्या होता था ना, पूरा लोहा से घिरा हुआ करता था, और थोड़ा सा गैप हुआ करता था जिससे पानी निकाला जा सके। मतलब पूरा घिरा हुआ था, किससे? लोहे से। और स्वच्छता के दृष्टिकोण से कुछ गंदा ना गिर जाए, इसलिए वो जो छोटा जो बचा हुआ करता था उसमें क्या दिया जाता था, एक जाली दिया जाता था जिससे कि पत्ता भी कुएं के अंदर ना गिरे। जब हम लोग छोटे थे ना उस टाइम पे ये हम लोग करते थे। और देखिए जरा सामने से दिखा दीजिए, गुंडरू निकलता कि नहीं अभी, लेकिन उस टाइम हम लोग निकालते थे गुंडरू। निकल गया? ये दिखाओ, ये दिखाइए जरा सामने से, ये देखिए निकल गया। है गला साड़ी दे आएगा। पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ को देखिए अच्छा से। इस पेड़ का फूल जब खिलता है ना, तो फूल को हम लोग क्या करते थे पता है? उस टाइम पे फूल का कुछ हिस्सा को, एक डंटी को हम लोग तोड़ते थे, और हम लोग उस टाइम पे मुर्गा लड़ाते थे। जैसे मुर्गा लड़ाई होता है ना, उस प्रकार से फूल का अंदर का हिस्सा कैसे होता था बता दे रहे। अंदर का हिस्सा ना इस प्रकार से होता है, हुक की तरह। तो हम लोग इस प्रकार से लटकाते थे, और जिसका गर्दन कट जाता था, मतलब उस फूल का गर्दन कट जाता था, वो हारता था। तो इस पेड़ से भी हमारी यादें वो ताज़ा हो चुकी है। लेकिन ये तो भवन नया है, लेकिन उस समय जो खंडर हुआ करता था भवन, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, ऊपर में हम लोग चढ़ते थे, ऊपर में बैठ के हम लोग खेलते थे। तो अब ये विद्यालय पे हमने अपनी जीवन की बहुत सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि जितना मैंने बताया और अगर कुछ छूट चुका है तो मैं क्षमा चाहूँगा। अब मैं 7वीं के बाद, प्रथम से 7वीं के बाद अब मैं 8वीं की ओर प्रस्थान करूँगा। और 8वीं कहाँ है पता है? +2 राजकीय उच्च विद्यालय खरसवां। अब हम लोग बढ़ते हैं +2 राजकीय उच्च विद्यालय खरसवां की ओर। अब हम लोग कहाँ चुके हैं? +2 राजकीय उच्च विद्यालय खरसवां, जहाँ मैंने 8वीं कक्षा से 10वीं कक्षा की
शिक्षा प्राप्त की थी। ये देखिए वो ऊपर का बोर्ड दिखाइए। तो चलिए अभी हम लोग अंदर की ओर प्रस्थान करते हैं, जरा आप विद्यालय को देखते हैं अच्छी तरीके से। अब विद्यालय परिसर के अंदर हम लोग चलते हैं और कितना विद्यालय बदला है और कितनी स्थिति परिस्थिति बदली है अब आप सभी को दिखाते हैं बारीकी से। देखिए अब रंग वगैरह लग चुका है विद्यालय पे और भवन का कलर किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है आप देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग के समय ये जो भवन हुआ करता था ना, इसका कलर था, वो जो कलर दिख रहा है ना भगवा कलर, उस प्रकार से भवन का कलर हुआ करता था। और समय के साथ बहुत सारा चीज़ परिवर्तन होता ही है और परिवर्तन एक तरफ से सृष्टि का नियम है, समय के साथ हर चीज़ परिवर्तन होता है, चाहे जीवन हो या फिर प्रकृति हो। तो विद्यालय का भी परिवर्तन होना जायज़ बनता ही है। और अब चलते चलते अब मैं सीधे अपनी 8वीं कक्षा जहाँ मैंने प्राप्ति की थी शिक्षा, अब मैं वहाँ दिखाना चाहता हूँ। अब आइए 8वीं कक्षा। ये देखिए ये है 8वीं कक्षा। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय 8वीं कक्षा यहीं पे हम लोग पढ़ाई किए हैं। और अभी शायद हमको ज्ञात है कि अभी 9वीं एवं 10वीं पढ़ाई हो रहा है ना, 9वीं एवं 10वीं पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये एक ही कमरा था 8वीं कक्षा का, तो उस समय पूरा फुल हुआ करता था। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ +2 राजकीय उच्च विद्यालय खरसावां के बारे में। ये विद्यालय ऐसा सरकारी विद्यालय है जहाँ पे पूरा जिले का सर्वोच्च संख्या इसी विद्यालय में हुआ करता था, हुआ करता है और हुआ करता रहेगा। क्योंकि इस सरकारी विद्यालय में शिक्षा बहुत ही उच्च स्तर से प्राप्त होता है विद्यार्थियों को। तो ये है 8वीं कक्षा जो हम लोग उस समय पढ़ते थे उस समय का। तो अब दिखाता हूँ मैं 8वीं कक्षा के बाद कौन सा कक्षा में पढ़ता, मतलब कौन सा कमरे में पढ़ता था जो 9वीं में आया। ठीक है, ये समय था 2008 का, मैं बता रहा हूँ। हाँ 2008। ये देखिए ये अभी हॉल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये था उस समय 9A। ठीक है, तो 9A के विद्यार्थी इस कक्षा में बैठते थे और यहीं पे मैं पढ़ाई करता था। और 9A और ये सामने वाला देखिए ये है 9B था उस टाइम पे, 9B 9C और उधर वाला 9D। तो इस प्रकार से ये कक्ष हुआ करते थे। और समय के साथ सारा चीज़ परिवर्तन दिख रहा है, कोई हॉल है, कोई 10 है, कोई 9 है, उस प्रकार से। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग उस ओर चलते हैं। ठीक है, अब उधर जरा घुमाइए कैमरा को उधर घुमाइए। ये देखिए ये हॉल हुआ करता है और हॉल हुआ करता ही था। तो ये है कार्यालय, यहीं पे हमारे प्रधानाचार्य जी बैठते थे अंदर पे। अब हम लोग उस ओर चलेंगे। ठीक है, उस ओर चलते हैं और उस ओर दिखाते हैं आप सभी को, अपनी 10वीं कक्षा के बारे में बताते हैं आपको। और हमारे उस समय जो प्रधानाचार्य रहते थे, प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनका नाम श्रीमान हरिश्चंद्र आचार्य जी थे, जो हमारे गुरुवर हैं। और उनका मार्गदर्शन बहुत ही ज़्यादा शिष्यों को प्राप्त हुआ था और बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता था उनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव के थे। लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से, संस्कार के दृष्टिकोण से थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो जितना स्ट्रिक्ट रहेंगे विद्यार्थी उतना बेहतर बनेगा। तो अब उस ओर हम लोग बढ़ते हैं, आइए। अब हम लोग आ चुके हैं, ये जो कक्ष दिख रहा है ना, ये उसमें हुआ करता था 10A। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे तब 10A में यहीं पे पढ़ाई किए थे हम लोग। 8वीं के उपरांत हम लोग 9A और उसके उपरांत हम लोग आए 10A में। तो ये 10A हुआ करता था उस समय। और सीधे देखिए वो जो कक्ष दिख रहा है ना, वो उस समय 10B हुआ करता था। वो जो सीधा वाला जो कक्ष दिख रहा है ना, 10B हुआ करता था। और ये वाला उस समय हुआ करता था 10C। ये वाला कक्ष हुआ करता 10C। उसके आगे वाला कक्ष हुआ करता था 10D। ठीक है, A, B, C और D 4 सेक्शन बटे हुए थे, और अभी भी सेक्शन वाइज बटा हुआ है। और यहाँ पे
लाइब्रेरी एक रूम हुआ करता था। शायद मुझे ध्यान पे लग रहा है कि ये उस समय लाइब्रेरी हुआ करता था, ये शायद ये वाला लाइब्रेरी हुआ करता था, और एक स्पोर्ट रूम शायद ये वाला हुआ करता था, ठीक है। और वहाँ पे शिक्षक वगैरह बैठते थे, एक था वहाँ पे बैठने का और एक इधर बैठने का। अब मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ, उस समय क्या हुआ करता था पता है, फ्लैट गिरता था। जो विद्यार्थी भागते थे ना, उस समय फ्लैट गिरता था। फ्लैट गिरने से क्या होता था, विद्यार्थियों के मन में ही होता था कि नहीं, हम लोग को विद्यालय नियमित आना ही है, कहीं ना कहीं हम लोग को बंक मार के घर नहीं भागना है। तो उससे क्या हुआ करता था कि विद्यार्थी प्रथम घंटी से अंतिम घंटी तक अपने विद्यालय में ही रहते थे, और जो हाफ टाइम हुआ करते थे वो अपना अल्पाहार या भोजन या जलपान जो भी करना होता था वो या तो बाहर में कर लेते थे या तो टिफिन वगैरह लेके आया करते थे। और जिनका घर नज़दीक हुआ करता था वो अपने घर के लिए प्रस्थान करते थे। और एक छोटा सा और रोचक सा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम लोग पढ़ते थे और शनिवार का दिन हुआ करता था, शनिवार वाले दिन में क्या हुआ करता था पता है, अभी के शायद विद्यार्थियों को उतना ज्ञात नहीं हुआ करेगा, लेकिन मैं ज्ञात करवाता हूँ। उस टाइम पे हम लोग एक काम करते थे, तो सब कुछ सोचिएगा क्या काम। तो उस समय ना हम लोग सुकड़ा को उठाते थे। अब सुकड़ा क्या चीज़ होता है, अब मैं दिखाता हूँ सुकड़ा क्या चीज़ होता है। शनिवार के टाइम पे हम लोग साफ़ सफाई पे ध्यान देते थे, विद्यालय को साफ करते थे, और एक मैदान परिसर है वहाँ पे, उस मैदान परिसर का सुकड़ा साफ करते थे, क्योंकि विद्यार्थियों को खेलना है मैदान में। और मैदान क्या है कि वो अपना स्थान है, और उस अगर अपने स्थान में अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ सुकड़ा किसे कहते हैं। अगर इधर है तो इधर ही दिखा दूंगा मैं। कहाँ? ये देखिए, ये है सुकड़ा, ठीक है। इसको ताड़ा जाता था, और जब इसको ताड़ते थे ना हम लोग, क्या होता था पता है, हाथ सब में फुसका हो जाता था, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी मैदान परिसर को साफ करने के लिए लगते थे, साफ़ सफाई करते थे। कब के दिन पे? शनिवार वाले दिन पे, क्योंकि शनिवार वाला दिन साफ़ सफाई वाला दिन हुआ करता था। अब मैं एक छोटा सा चीज़ और ज्ञात करवाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना, हम लोग के टाइम पे क्या हुआ करता था पता है, यहाँ पे साइकिल रखा जाता था। तो यहाँ पे हम लोग लड़का लोग इधर रखते थे, और वो जो उधर साइड के हैं उधर लड़की लोग रखते थे। तो सोचिए कि ये स्थान पूरा भर जाता था कि कितने विद्यार्थी होते हुए होंगे। उस समय पे लगभग 1200-1500 विद्यार्थी हुआ करते थे, जो कि दूर दराज से साइकिल से आते थे, और यहीं पे ही रखना होता था। और अगर अधिक हो जाता था तो क्या होता था, इस बाहर की ओर रखते थे, और हम लोग प्रार्थना यहीं पे करते थे, अंदर की ओर करते थे, और नियमित नहीं तो यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते थे। इसके बाद मैं किस विषय पे वीडियो बना सकता हूँ या बनाना चाहूँगा, अगर आप सभी अगर मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो क्या करना है पता है ना, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, एवं नया दर्शक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।